दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पूर्व इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि जीएसटीआर 2B क्या है, इसको जीएसटी पोर्टल पर इम्प्लीमेंट क्यों किया गया है, और जीएसटीआर 3B में जब हम आईटीसी क्लेम करने जाते हैं तो उस पर जीएसटीआर 2B का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। विद एग्जाम्पल मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, और जीएसटीआर 2B से बुक्स ऑफ अकाउंट के आधार पर बनने वाली आईटीसी और जीएसटीआर 2A से इसका रिकंसाइल करना भी बताया है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और जीएसटीआर 2B के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो जो मैंने बनाई है, अपलोड की है अपने चैनल पर, उसमें बताया है कि जो इनवॉइसेस आज आपको आपकी जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहे हैं, है ना, तो उनकी आईटीसी आज तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। आगे जब वो शो होंगे तब हम क्लेम कर पाएंगे। तो ऐसे जो इनवॉइसेस हैं उनको हम अपने सॉफ्टवेयर में या टेली सॉफ्टवेयर में आप कार्य कर रहे हैं, तो उनमें कहां पर आप उन ऐसे इनवॉइसेस को रखेंगे जो कि आज आपको जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहे हैं, और बाद में ऐसे इनवॉइसेस जब आपको जीएसटीआर 2B में शो होने लगेंगे तो किस तरह से आप क्लेम करेंगे उन छूटे हुए इनवॉइसेस की आईटीसी को। और इसका परफेक्ट तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ये दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और इस वीडियो के लास्ट में भी इन दोनों वीडियो के थंबनेल आपको मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर जाकर हम किस तरह से जीएसटीआर 2B को व्यू करेंगे, यानी किस तरह से हम जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटीआर 2B को देखेंगे और उसको किस तरह से समझेंगे, ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। टॉपिक प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है जीएसटी पोर्टल पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर। आपको भी कर लेना है। और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, जिस जगह पर कि हमको रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है और हम देखना चाहते हैं नवंबर मंथ की जीएसटीआर 2B को। तो हमने यहाँ पर कर दिया नवंबर मंथ को सेलेक्ट और सर्च पर कर दिया क्लिक। जैसे ही सर्च पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ रहा है जीएसटीआर 2B, है ना। अब हमको व्यू करना है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। हालांकि मैं नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल कर चुका हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको जीएसटीआर 2B देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। इसको व्यू करना है तो हम व्यू पर कर देंगे क्लिक। जैसे हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि किस तरह से जीएसटीआर 2B को हमको समझना है, जो कि हमारी प्रिपेयर होती है जीएसटी पोर्टल पर। इस जगह जब हम आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से मिलेगी और इसको हम समझेंगे कि आखिर जीएसटीआर 2B को हमने देखना कैसे है और समझना कैसे है। इस जगह आएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको बटन होंगे, जैसे यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल है, इधर आपको शो होगा आईटीसी नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। अब आईटीसी अवेलेबल यहाँ पर सक्रिय है बटन, और इस जगह हमको आईटीसी शो हो रही है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन के कॉलम में हमको 4,326 रुपये 5 पैसे इंटीग्रेटेड टैक्स में शो रहे हैं, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 17,089 रुपये 38 पैसे और 17,089 रुपये 38 पैसे शो रहे हैं। यानी जीएसटीआर 2B में हमको इतनी आईटीसी दिखाई जा रही है, और इतनी आईटीसी को दोस्तों हम क्लेम कर सकते हैं अपनी जीएसटीआर 3B में। इसके अलावा जो रूल है आईटीसी क्लेम का 36(4) है ना, उसका भी हमको पालन करना है। तो रूल 36(4) ये कहता है कि जितनी आईटीसी आपको आपके जीएसटीआर 2B में शो हो रही है उतनी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 5% और ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ यदि देखें तो इंटीग्रेटेड टैक्स की 4326 रुपये 5 पैसे आईटीसी हमको शो हो रही है, इसका 5% और निकालकर इसमें प्लस कर देंगे, इतनी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं 1 जनवरी के बाद से, है ना। अगर 1 जनवरी 2021 के बाद से हमको यही करना होगा। यदि हम जो आईटीसी इस जगह पर शो हो रही है उसके 5% से एक्सेस, यानी 5% से ज़्यादा क्लेम करते हैं, यानी इतनी क्लेम करेंगे, इसके अलावा 5% इसमें और ऐड करके, इसका 5% निकालेंगे, इसमें और ऐड करके उतनी तो क्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो फ़ोन नंबर की टेबल है जिसमें कि आईटीसी क्लेम करते हैं हम जीएसटीआर 3B में, तो वो दोस्तों रेड हो जाएगी। यानी हमको वार्न किया जाएगा कि आप गलत आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, और यदि आपने उससे ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर ली तो आपके पास नोटिस भी आ सकता है और आपका जीएसटी जो नंबर है वो
कैंसिल भी हो सकता है, तो आपको इसको फॉलो करना है। अब इस जगह जब हमने देखा तो आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से इसको समझना है। आईटीसी अवेलेबल में हमको ये शो हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों आप यदि आईटीसी नॉट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन कॉलम के अंतर्गत जो आईटीसी आपकी अवेलेबल नहीं है, अभी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं किसी रीजन से, तो वो आपको इस जगह पर शो होगी, ठीक है ना। और आईटीसी अवेलेबल में जितनी शो रही है उतनी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस जगह पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पार्ट 1 आईटीसी के अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 नंबर के इस जगह पर शो रहे है ना। और इसके बाद है पार्ट बी आईटीसी रिवर्सल, यानी यहाँ पर अगर यदि आपकी कोई आईटीसी रिवर्सल आपको करनी है ना, आपके सप्लायर के इनवॉइसेस के बेसिस पर, है ना। जैसे कि आपके सप्लायर ने आपके नेम इस पीरियड में क्रेडिट नोट इशू किए हैं, तो आपको क्या होगा, क्रेडिट नोट जो इशू किए हैं आपके सप्लायर ने, तो आपको आईटीसी रिवर्सल करनी होती है, तो वो अमाउंट आपको इस जगह पर अदर्स में आपको शो होने लगेगा, है ना। तो इंटरफेस पहले आपको ऐसा दिखेगा, है ना। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी टेबल हैं, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन ऑल है ना, इस पर कर देंगे आप क्लिक। एरो हो रहा है आपको इस जगह पर, तो एक्सप्लेन ऑल, इस पर मैंने एरो पर कर दिया क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल अदर आईटीसी जो आपको शो हो रही थी, ये किस कॉलम के अंतर्गत आ रही है, वो आपको इसके उप जो कॉलम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, यानी B2B इनवॉइसेस। तो B2B इनवॉइसेस में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस जो इनवॉइसेस है, यानी हमारे सप्लायर से हमने जो परचेज की थी, है ना, और उन्होंने अपने जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं अपनी नवंबर मंथ की GSTR 1 में, वो हमको इस जगह पर शो होंगे, और इस पर हमारी जो आईटीसी है वो इस कॉलम में शो हो रही है। B2B डेबिट नोट के द्वारा यदि आपकी कोई आईटीसी बनती है तो वो यहाँ पर दिखेगी आपको इस कॉलम में, और नहीं है तो यहाँ पर जब हम कर्सर लेकर आए तो नो रिकॉर्ड B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट, इसमें भी नो रिकॉर्ड्स आ रहा है, और B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट, इसमें भी नो रिकॉर्ड्स आ रहा है, और यहाँ पर 00 आ रहा है, यानी इससे संबंधित हमारी कोई आईटीसी नहीं है। हमारी जो भी आईटीसी बन रही है वो B2B इनवॉइसेस के माध्यम से ही बन रही है। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो इनवाइट सप्लाईज फ्रॉम ISD इनवॉइसेस अमेंडमेंट, इनसे यदि आपकी कोई आईटीसी बनती है तो वो आपको इस कॉलम में शो होगी। इसी तरह से इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज जो हम पे करते हैं वो हम आईटीसी भी उसकी क्लेम करते हैं। तो ऐसी कोई आईटीसी आपकी बनती है तो वो आईटीसी आपकी यहाँ पर B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत है। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारे इसमें 00 शो हो रहा है, यानी हमारी आईटीसी इस तरह से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड शो हो रहा है। इसी तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स से आपकी कोई आईटीसी बनती है तो आपको इन कॉलम में शो होगी। और आईटीसी रिवर्सल यदि आप जो करेंगे, जो आपको आईटीसी रिवर्सल करनी है वो आपके सप्लायर के क्रेडिट नोट के बेस पर आपकी यहाँ पर आएगी, तो वो आपको यहाँ पर है कि क्रेडिट B2B क्रेडिट नोट से आ रही है, या B2B क्रेडिट नोट अमेंडमेंट से आ रही है, या क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आ रही है, तो वो इस जगह पर आपको शो होगी। यहाँ सभी में मेरे केस में नो रिकॉर्ड शो रहा है, और यहाँ पर कुछ भी अमाउंट भी शो नहीं हो रहा है। तो ओप टेबल आप यहाँ से खोलना चाहें यहाँ से खोल सकते हैं, और इनको बंद करना है ओप टेबल को, तो आप क्या करेंगे, कॉलेप्स ऑल है यहाँ पर जो एरो, उस पर कर दीजिए क्लिक। तो ये देखिए फिर से आपको समरी वाइज यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है, ठीक है ना। इस जगह देखेंगे तो समरी रिपोर्ट अभी हमको इस जगह पर शो हो रही है। इसके अलावा अब आपको ये देखना है, हमको ये रिकंसाइल भी करना होगा कि जो आईटीसी हमको शो हो रही है B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत वो सही है या नहीं है। तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर जो हमारी इनवॉइसेस हैं परचेज की, उनसे हमको रिकंसाइल करना होगा, और जो इनवॉइसेस हमारे इसमें शो होंगे उनके हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे। और जो इनवॉइसेस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हैं, यानी हमारे पास परचेज तो हमने की थी, लेकिन वो इनवॉइसेस आज नहीं शो रहे हैं GSTR 2B में, तो उनको अभी हम क्या करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, और जब वो 2B में शो होने लगेंगे तब हम उनको बाद में क्लेम कर लेंगे। अब इस जगह पर आने के बाद यदि आपको देखना है, मैंने आपको बता दिया आईटीसी अवेलेबल, अभी ये खुला हुआ है यहाँ पर बटन, आईटीसी नॉट अवेलेबल भी मैंने आपको बता दिया, और ये जो रिपोर्ट आ रही है समरी रिपोर्ट आ रही है। अब आप ऑल टेबल करना चाहते हैं तो आप ऑल टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी समरी दिखाई देगी, जो भी आपको आईटीसी शो हो रही है इसमें, ठीक है ना। तो या तो आप आईटीसी टेबल ऑल्स पर कर देंगे, यानी ऑल टेबल से इस पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसी से हमको शो रही है, तो यहाँ पर जो एरो आपको शो रहा है इस पर कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत आपको शो रही है, जिसके भी अंतर्गत शो हो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने B2B इनवॉइसेस पर कर्सर रखा और इसको कर दिया क्लिक। क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे के सारे B2B इनवॉइसेस जिनके अंतर्गत हमारी आईटीसी बन रही थी वो हमको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स हो रही है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल्स अब यहाँ पर आपके सामने सक्रिय है। तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आप आ गए। आपको सप्लायर वाइज देखना है तो आप सप्लायर वाइज पर क्लिक कर दीजिए, तो ऊपर ही आपको सप्लायर वाइज यानी सप्लायर का GST, सप्लायर का नेम और सप्लायर ने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिए, जैसे यहाँ पर 400 हो रहा है
है ना, ये इंडिया लिमिटेड है, इसे 4 शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4 इन्वॉइसेस हमने इनसे प्राप्त की हैं और चारों इन्वॉइसेस की टैक्सेबल वैल्यू कॉलम में शो हो रही है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर टैक्स के कॉलम में टैक्स आदि शो होंगे, यानी कितना सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स है और किस पर आपको आईजीएसटी मिल रही है वो आपको इस जगह पर शो होगी। तो आपने सप्लायर वाइज डिटेल देख ली, अब आपको करना है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स करेंगे तो इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे, है ना। तो इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो 10 डॉक्यूमेंट हमको इस जगह पर शो हो रहे हैं। अब हमको इसको रिकंसाइल करना होगा। इससे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक पेज पर आपको 10 डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी 10 इन्वॉइसेस होंगे, है ना। इसके बाद इस जगह पर जब आप देखेंगे रिकॉर्ड पर पेज यहाँ पर 10 हो रहा है, यानी पहले पेज में आपको 10 ही शो होंगे। इसके बाद यदि 11 से लेकर 20 तक आपके इन्वॉइसेस हो सकते हैं ना, तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर 2 नंबर लिखकर आ जाएगा। 2 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 11 नंबर से लेकर और 20 नंबर तक के इन्वॉइसेस होंगे, 11 से 20 डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको उस जगह पर शो होने लगेंगे। और 21 से लेकर इससे ज़्यादा होंगे तो 3 नंबर पेज आपको शो होने लगेगा, आप उसको पेज पे जाना है ना। और आप चाहें कि मान लीजिए इस केस में आज यहाँ पर 29 हमारे डॉक्यूमेंट्स होते, तो इन 29 डॉक्यूमेंट्स के लिए हमको 3 पेज पर जाना होता। आप चाहें तो एक ही पेज पर यहीं पर पूरे के पूरे 29 आपके डॉक्यूमेंट्स भी खुलकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस जगह पर 10 हो रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बटन पर, इसके बगल में जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर 20, 50 और 100 सब कुछ शो हो रहा है। यदि आपके कितने हैं, हमारे केस में 29 इन्वॉइसेस, तो हम क्या करेंगे 50 पर कर देंगे क्लिक। जैसे आप 50 पर क्लिक करेंगे तो आपको 50 इन्वॉइसेस तक एक ही पेज में आपको मिल जाएंगे, यानी बार बार आपको पेज बदलने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो 29 थे तो हमने यहाँ पर 50 कर दिया, तो पूरे 29 इन्वॉइसेस आपको यहीं पर आपको एक ही पेज में ओपन हो जाएंगे, जिससे कि आपको रिकंसाइल करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको कि आपको किस तरह से चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सप्लायर हैं जिनसे कि आपको आईटीसी शो हो रही है जीएसटीआर 2B में, है ना, आपके सप्लायर के जीएसटीआर 1 के बेस पर, है ना, तो वो आपको यहाँ पर कैसे समझना है वो आपको बताते हैं। सीरियल नंबर में आपको जो डॉक्यूमेंट हैं उनका सीरियल नंबर मिल जाएगा, यानी कितने आपके पास डॉक्यूमेंट शो रहे हैं इसमें। सप्लायर का जीएसटी यहाँ पर शो होगा और ट्रेड नेम में ट्रेड लीगल नेम के कॉलम में आपको सप्लायर का नेम शो होगा, है ना। इनवॉइस नंबर आपको इनवॉइस नंबर के कॉलम में जो भी आपके सप्लायर ने इनवॉइस दिए हैं आपको, है ना, वो सारे के सारे इनवॉइस नंबर वाइज भी आपको यहाँ पर डिटेल मिल रही है। इसके बाद स्क्रॉल कर देंगे, आगे आ जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह इनवॉइस से संबंधित सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यानी इनवॉइस की डेट क्या है, तो देखिए इनवॉइस की डेट यहाँ पर 28 अक्टूबर 2020, 30 नवंबर 2020 और ये 2 इनवॉइस अगस्त के शो हो रहे हैं, 8 अगस्त और 29 अगस्त, और बाकी जो नीचे के इनवॉइसेस है वो सारे नवंबर मंथ के यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगस्त मंथ के यहाँ पर क्यों शो हो रहे हैं 2 इनवॉइसेस और अक्टूबर मंथ के इस जगह पर क्यों शो हो रहे हैं जबकि ये नवंबर मंथ की जीएसटीआर 2B है। तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि इन लोगों ने, जो ये सप्लायर हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि अपनी जीएसटीआर 1 जो फाइल की है वो इस डेट में फाइल की है, जिस वजह से ये भी इसी में शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पर आ गए। अब इस जगह देखेंगे तो इनवॉइस वैल्यू, यानी जो भी इनवॉइस की टोटल वैल्यू होती है ना उसको हम इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं, तो वो इनवॉइस वैल्यू आपको इस जगह पर शो होगी। और आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक इनवॉइस की आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू शो हो जाएगी। इस कॉलम में आपको टैक्सेबल वैल्यू शो होगी और इस टैक्सेबल वैल्यू पर कितना टैक्स आपका, कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो आपको यहाँ पर शो होगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो इनवॉइस वैल्यू 23,634 रुपये 61 पैसे शो हो रही है और 4236 रुपये 23 पैसे इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स की हमको आईटीसी शो हो रही, और टोटल वैल्यू आपको इस जगह पर मिल जाएगी इनवॉइस वैल्यू में। जैसे ये 27,871 रुपये ये इनवॉइस वैल्यू हो गई, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई, और ये इस पर जो टैक्स है वो हो गया। इसी तरह से सभी में आप समझ सकते हैं। अब हम इस जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे जीएसटीआर 1 फाइलिंग डेट, तो यहाँ पर फाइलिंग डेट्स होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जो 2 इनवॉइसेस थे हमारे अक्टूबर मंथ के शो हो रहे थे, दो इनवॉइसेस अगस्त मंथ के 8 अगस्त और 29 अगस्त वाले यहाँ पर शो हो रहे थे। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो सप्लायर थे, है ना, इन्होंने क्या किया है कि जो रिटर्न अपनी फाइल की है अगस्त मंथ की, देखिए यहाँ पर 8 अगस्त और 29 अगस्त हो रहा है, इसके सामने देखेंगे तो अगस्त 2020, यानी रिटर्न पीरियड कौन सा शो हो रहा है, अगस्त की। तो इन्होंने अगस्त की जीएसटीआर 1 फाइल की है। कब फाइल की है, इस पीरियड में, जिस पीरियड में हमारी जीएसटीआर 2B बनी है। उसका रीजन ये होगा दोस्तों कि हमारा जो नवंबर मंथ की जीएसटीआर 2B तैयार होगी, है ना, तो वो नवंबर मंथ की जीएसटीआर 2B हमारी कब तैयार होगी, 12 दिसंबर को, है ना। तो 12 दिसंबर को तैयार होगी, यानी 12 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर के बीच में जो भी आपके सप्लायर हैं उन्होंने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल की है, किस पीरियड में, 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर,
यानी नवंबर मंथ की जीएसटीआर 2B जो हमारी तैयार होगी वो होगी 12 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को तैयार होगी कब की, नवंबर की। और 12 नवंबर से, यानी 12 नवंबर से पहले अगर कोई जीएसटीआर वन फाइल कर देते 12 नवंबर से पहले, तो वो अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 2B में शो हो जाते। क्योंकि 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में आपके जितने भी सप्लायर हैं वो अपनी जीएसटीआर वन फाइल करेंगे। कब फाइल करेंगे, 12 नवंबर से, नवंबर की बात कर रहे हैं। नवंबर की 2B जब हम देखने जाएंगे तो क्या होगा कि 12 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर के बीच में आपके जो भी सप्लायर हैं अपनी जीएसटीआर वन फाइल करते हैं, किसी भी पीरियड की फाइल करें, वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपको इसमें शो होंगे। ठीक है ना। तो यही कारण है इन्होंने क्या किया है, जीएसटीआर वन पीरियड तो थी किसकी, अगस्त पीरियड की फाइल की है, लेकिन फाइल कब की है, 17 नवंबर, यानी 12 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर के बीच में ये सारे के सारे आपको शो हो रहे हैं। जीएसटीआर फाइलिंग डेट वो देखेंगे आप, तो यहाँ पर 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में सभी ने अपनी जीएसटीआर फाइल की है, किसी भी पीरियड की फाइल की हो, उससे संबंधित इनवॉइसेस आपको इस जगह पर शो होंगे, है ना। इसी तरह से फर्स्ट केस में देखें तो इन्होंने 5 दिसंबर को की है, तो आप इनमें सारी डेट जो है ना, उन डेट को देखेंगे तो सारी डेट जो है 12 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर के बीच की ही आपको शो हो रही है। ये मैंने समझ लिया यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है ना। और किस पीरियड की इन्होंने की है तो वो भी आपको, यानी अगस्त मंथ की, अगस्त पीरियड की इन्होंने अपनी जीएसटीआर फाइल की है 17 नवंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की तो फाइल नहीं की है, लेकिन अगस्त की अब फाइल करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको डेट भी शो रही है कि अगस्त मंथ की इन्होंने 17 नवंबर को फाइल की है, जिस वजह से ये नवंबर मंथ की हमारी जीएसटीआर 2B में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट वाइज सारी डिटेल ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस जगह जब हम देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो इनवॉइसेस हैं 28 अक्टूबर के इनवॉइसेस हैं और 2 इनवॉइसेस हैं अगस्त के, है ना, 1 अक्टूबर का है, 2 अगस्त के। तो क्या हमको सारी आईटीसी क्लेम करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो अगस्त मंथ के 2 इनवॉइसेस हैं और 1 अक्टूबर मंथ का है, यदि हम इन इनवॉइसेस की आईटीसी पहले ही क्लेम कर चुके हैं, यानी पहले हम क्या करते थे, जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता था उसको क्लेम कर लेते थे। अगर ये 8 अगस्त और 29 अगस्त के इनवॉइसेस इसमें शो तो हो रहे हैं और उनकी आईटीसी भी शो हो रही है, लेकिन इन इनवॉइसेस की आईटीसी हम पहले ही क्लेम कर चुके हैं, यानी अगस्त मंथ की रिटर्न में ही क्लेम कर चुके हैं या सितंबर मंथ की रिटर्न में हमने क्लेम कर लिया इनको, तो इन इनवॉइसेस की आईटीसी अब हमको क्लेम नहीं करना है। इसी तरह से अक्टूबर का यहाँ पर इनवॉइसेस हो रहा है, लेकिन अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करते समय हमने इस इनवॉइस का यदि क्रेडिट ले लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो अब हमको क्लेम नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यदि हम फिर से क्लेम कर लेंगे इन इनवॉइसेस की आईटीसी तो मिसमैच हो जाएगा, यानी आपके पोर्टल पर आईटीसी कुछ दिखेगी और आपने जो क्लेम की है वो कुछ और दिखेगी। तो बाद में क्या होगा, क्योंकि इन इनवॉइसेस की आईटीसी हम पहले क्लेम कर चुके थे, अगस्त मंथ के 2 इनवॉइसेस हैं, तो अगस्त मंथ की जब हमने जीएसटीआर 3 फाइल की थी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर ही हमने उसकी आईटीसी क्लेम कर ली थी। इसी तरह से अक्टूबर मंथ की भी हमने क्लेम कर ली थी अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B में। अब ये इनवॉइसेस फिर शो रहे हैं, तो यदि हम फिर से इनको क्लेम कर लेंगे तो बाद में हमको क्या करना होगा, ये आईटीसी हमको रिवर्स करनी होगी, और आईटीसी रिवर्स करने के साथ साथ हमको इंटरेस्ट भी पे करना होगा उतने समय का जितने समय तक कि हमने इसको यूज किया। तो हमको क्या करना है, हमने ये देखा कि ये जो इनवॉइसेस थे इनकी आईटीसी हम पहले ही क्लेम कर चुके थे। यदि आपने क्लेम नहीं की है पहले इन इनवॉइसेस की आईटीसी, तो आप क्लेम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको रिकंसाइल करना है। आप रिकंसाइल करें, एक एक इनवॉइसेस वाइज आपको डिटेल मिल रही है, इनवॉइस नंबर भी मिल रहे हैं, इनवॉइस में जो जीएसटी नंबर है पार्टी का वो भी मिल रहा है, सप्लायर का नेम भी मिल रहा है, और सब कुछ आपको इस जगह पर शो हो रहा है। तो आप रिकंसाइल कर लें, जो इनवॉइसेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इनवॉइसेस हैं जिनकी आईटीसी आपको क्लेम करना है ना, उनसे आप रिकंसाइल करें। तो जो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनकी तो आप आईटीसी अभी क्लेम कर लें, और कुछ इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि आपके पास तो हैं लेकिन आपके सप्लायर ने अभी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है, जिस वजह से इस जगह पर शो नहीं हो रहे हैं, या उन्होंने फाइल भी की है नवंबर मंथ की यदि जीएसटीआर फाइल भी की है तो 11 दिसंबर के बाद फाइल की है, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ में शो होगी उसकी आईटीसी, तब आप उसकी आईटीसी क्लेम कर लें। इससे क्या होगा कि आप जो रूल नंबर 36(4) है उसको वायोलेट करने से बच जाएंगे और आगे आने वाली समस्याओं से भी बच जाएंगे।